जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा बनाया हुआ कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे, कथा आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य भी इससे जानकार बन पाए और इस वीडियो का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो। आज बात करेंगे मित्रों कि ठाकुर जी को शालिग्राम का रूप क्यों लेना पड़ा। इस चीज़ को लेके बहुत सारी कथाएं और अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग प्रचलित कथाएं हैं, पर जो हमें पता है आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोनों तीनों कथाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी वार्तालाप करेंगे। शालिग्राम जी को क्यों लेना पड़ा अवतार, ये पत्थर का जो स्वरूप है ठाकुर जी को, वो क्यों लेना पड़ा। देखिए, एक प्रमाण तो वो है कि शिव पुराण के अनुसार कि जलंधर जो राक्षस था उसकी पत्नी वृंदा थी। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और विष्णु की भक्ति में वो बचपन से ही तल्लीन थी। लेकिन जलंधर जो उसका पति था वो तीनों लोगों पे शासन करना चाहता था, और जब उसने देवों को हरा करके सारा शासन जीत लिया तब मायावश होकर के माँ पार्वती पर भी कहते हैं कि कुदृष्टि जो है वो जलंधर ने डाली, और सिर्फ वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही भगवान शिव जो है वो जलंधर का संहार नहीं कर पा रहे थे। प्रसंग ये भी आता है मित्रों कि जब जलंधर ने एक बार आक्रमण किया शिवजी के स्थल पे, शिवजी के साथ उनका युद्ध हुआ, तो अपनी आसुरी माया द्वारा गंधर्वों को उत्पन्न करके शिवजी को वहीं युद्ध में माया के बीच छोड़ करके जलंधर खुद शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया। वहाँ माँ ने जब जलंधर को देखा तो माँ समझ गई कि ये भगवान शिव नहीं है। माँ वहाँ से आलोप हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया कि जैसे जलंधर ने मुझ पर कुदृष्टि डाली है तो अब समय आ गया है कि भगवान विष्णु आप ही कुछ करें, और जो वृंदा है उसका जो सतीत्व है, जो पतिव्रत धर्म है, उसको हरण कर लें ताकि इस राक्षस का संहार हो सके। तो माँ के कहने के बाद में, माँ जगदम्बा माँ पार्वती कहने के बाद में भगवान विष्णु ने, कहते हैं कि बहुत सारी कथाएं, एक कथा तो ये आती है कि भगवान विष्णु ने ऋषि मुनि का वेश धारण किया, जंगल में वो वृंदा से मिले, उन्होंने मरे हुए जलंधर को दिखाया, फिर उसको जीवित कर दिया, और फिर वहाँ पर जंगल में रहकर ही वृंदा जो है वो मायावी जलंधर के साथ रमण करने लगी, जो भगवान विष्णु की माया थी। दूसरी कथा ये है कि युद्ध के बीच में ही जब वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए अनुष्ठान में बैठी हुई थी तो भगवान विष्णु जलंधर का रूप स्वयं धारण करके वहाँ पे जाते हैं और वृंदा से कहते हैं कि मेरी युद्ध में विजय हुई है, मैं वापस आया हूँ, अब हम सुख से समय व्यतीत करेंगे। तो वृंदा खुशी के मारे बिना कुछ जाने सोचे अनजाने में उनके साथ विहार करने लगती है। देखिए, बहुत सारे कवियों ने बहुत गलत तरीक़ों से भी इन कथाओं को बड़ा प्रचलित किया है। पहले के ज़माने में सतयुग त्रेता में सिर्फ नाखून को ही स्पर्श कर लेने से भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता था। सिर्फ स्पर्श करने मात्र से बहुत सारे कवियों ने बहुत गलत विचारधाराओं को शब्दों में पिरो करके उसको थोड़ा सा, हम कहते हैं कि गलत रूप दे करके लोगों के बीच में पहुंचाया है। लेकिन पहले सतीत्व, ब्रह्मचर्य, पतिव्रत धर्म सिर्फ स्पर्श करने मात्र से ही खंडित हो जाता था। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि ये मेरे पति जलंधर नहीं हैं, क्योंकि साथ में विहार करते थे, तो एक दिन उनको आभास हो गया कि मेरे पति जलंधर नहीं कोई और हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु को खुद को प्रकट करने के लिए कहा। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि भगवान विष्णु की माया है तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मैंने आपकी भक्ति की, लेकिन पत्थर के हृदय के समान आपने मेरा जो सतीत्व, मेरा जो पतिव्रत धर्म था उसको नष्ट कर दिया। आपके मन में ज़रा भी मेरे लिए दया नहीं आई, आपने सोच नहीं किया कि ये मेरी भक्त है, इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जा कर के
पूरे पत्थर के हो जाएं, जिस तरह आपने पत्थर का हृदय रख करके मेरे साथ ये कुकर्म किया है, मेरे साथ ये माया रची है। तो उसके बाद में कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो पूरे पत्थर के बन गए। भगवान शिव का कहते हैं वहाँ पे आवरण हुआ, भगवान शिव वहाँ गए, उन्होंने वृंदा को समझाया कि भगवान विष्णु ने जो भी किया है वो जलंधर का वध करने के लिए किया है, कि जब आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तभी मैं जलंधर को मारने में सक्षम हुआ, क्योंकि जलंधर जो है वो अहंकारी था और दुष्ट प्रवृत्ति का था, और उसका वध करने के लिए ये कार्य जो भगवान विष्णु ने किया ये बहुत ज़रूरी था। इन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया था, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं। तो भगवान शिव के समझाने पर वृंदा ने अपने आप को जलंधर के लिए सती कर लिया। और ऐसा कहा जाता है, अब एक कथा तो यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ वृंदा ने खुद को सती किया था वहाँ से तुलसी माता का पौधा उत्पन्न हुआ, जो बाद में मान्यता के द्वारा भगवान विष्णु के भोग में अति प्रिय, अति अग्रणीय हो गया। और उसके बाद भगवान शिव ने एक बात और कही थी कि आप गंडकी नदी हो जाओ, उसके बाद में भगवान विष्णु जो है वो पत्थर के रूप में, शालिग्राम के रूप में प्रकट होंगे। वहाँ पे कुछ कीड़े जो हैं वो भगवान विष्णु का प्राकृतिक रूप से काट करके उन पे दिव्य चिन्ह बनाएंगे। और तभी से कहते हैं कि गंडकी नदी के पास में, जो आजकल प्रचलित नेपाल के पास बताई जाती है, आज भी शालिग्राम जी वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो वहाँ से उन्होंने, भगवान शिव ने कहा कि आप गंडकी नदी के पास पत्थर के रूप में पाए जाएंगे, कीट कीमिट आपको खाएंगे, और माँ तुलसी के रूप में आपके ऊपर फिर तुलसी पत्र चढ़ाया जाएगा, जो आपके भोग में विशेष होगा, जिसके बगैर आपकी पूजा अधूरी होगी। और ठाकुर जी ने भी कहा कि बिना तुलसी पत्र के मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तो ये थी कथा मित्रों कि क्यों भगवान शालिग्राम जी का स्वरूप अवतरित हुआ, भगवान विष्णु को क्यों शालिग्राम का रूप लेना पड़ा लोक कल्याण के लिए। क्योंकि कई बार अच्छे के लिए भी बुरा करना पड़ता है मित्रों, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वृंदा ने अपनी देह त्यागने के बाद ठाकुर जी को ही जाके प्राप्त किया, एक रूप में गंडकी नदी के रूप में शालिग्राम जी को प्राप्त किया, और उसके बाद फिर दूसरे रूप में तुलसी पत्र के रूप में भगवान विष्णु का कहीं भी पूजन होता है, भगवान शालिग्राम का कहीं भी पूजन होता है, तो माँ तुलसी के पत्र के बगैर भगवान जो है वो भोग स्वीकार नहीं करते। आशा करता हूँ मित्रों कि आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कोई त्रुटि रह गई हो, क्योंकि इस कथा को लेकर बहुत सारी प्रचलित मान्यताएं हैं अलग अलग ग्रंथों में, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कथाओं में थोड़ा अंतर हो। अपनी तरफ से हमने यही कोशिश की है कि क्या कारण है कि भगवान शालिग्राम जी का रूप अवतरित हुआ, इसको बताने की। अगर कोई भी और विद्वान चाहे कोई और कोई कथा सम्मिलित करने की, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। वो अपनी कथा चैनल पे सब्सक्राइब करके या कमेंट के ज़रिए उसमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, ताकि कोई भी हमारी बनाई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो वैदिक जानकारी है जो हमारे आने वाले नए बच्चे भी हैं उन तक भी पहुँचे, जो इससे अज्ञान थे। जो जानते हैं, अगर उनको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माँ लक्ष्मी।